जैसे इम्तिहान में तवक्को से ज़्यादा नंबर आने पर रिज़ल्ट कार्ड को कई मरतबा गौर से देखने पर भी यकीन नहीं आता कि यह आपका ही रिज़ल्ट है। ऐसी सूरत हाल अगस्त में आने वाले बिजली के बिल के बाद भी है, लेकिन इस मरतबा यह हैरत खुशगवार हरगिज़ नहीं। बिजली के बिल को देखते ही आप सबसे पहले दीवार पर लगे एसी या मेज़ पर पड़ी स्त्री को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन फिर जब आपकी नज़र इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर पड़ती है तो ये गुज़िश्ता माह से कुछ ज़्यादा नहीं थे। बगौर जायज़ा लेने पर भी आपकी नज़र अंग्रेज़ी के 3 हरफ FPA पर पड़ती है और इसके सामने लिखी रकम पढ़कर आपके औसान ख़ता हो जाते हैं। FPA यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लिखी गई रकम देखकर बलाखिर इस बिल का ज़िम्मेदार बरकी आलात या घर के किसी फ़र्द को नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत को ठहराते हैं। बदकिस्मती से इस मौसम गर्मा में ये कहानी घर घर की है और गुज़िश्ता 2 माह से सब अपने घर के बजट ये सोच कर बना रहे हैं कि अभी बिजली का बिल आना है। यही नहीं, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ मुल्क के इलाकों में एहतजाज भी हुए हैं। सोशल मीडिया पर बिजली के बिलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे पर एक तरफ तो सार्फिन की जानिब से तनकीद की जा रही है, लेकिन साथ ही बिजली के बिल का बगौर जायज़ा लेने पर FPA से मुतालिक सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसका तफसील से जवाब दिया है, जिसका खुलासा दर्ज झेल है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को समझने के लिए एक्चुअल फ्यूल कास्ट, एक माह में ईंधन पर आने वाली लागत और फ्यूल कास्ट समझना ज़रूरी है। हर माली साल के आगाज़ में नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी एक रेफरेंस फ्यूल कास्ट बना देता है, यानी एक ऐसा हवाला जिससे हर माह ईंधन पर आने वाली कुल लागत का मुआवजा किया जा सके। एक महीने में बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कुल लागत दरअसल मुल्क में तवानाई के मुख्तलिफ ज़रा में इस्तेमाल होने वाले ईंधन LNG फ्रेंच साइल पर आने वाली लागत के एतबार से लगाई जाती है। यूँ हर माह के अख्ताम पर इस माह की मजमूई फ्यूल कास्ट का मुवाजना रेफरेंस फ्यूल कास्ट से किया जाता है और इसी हिसाब से ये एडजस्टमेंट हर 2 माह के बाद बिजली के बिलों में लग कर आती है। अगर इस माह मजमूई फ्यूल कास्ट रेफरेंस कास्ट से ज़्यादा हो तो आपके बिल में FPA की मद में इजाफा होगा, जबकि अगर इस माह की मजमूई फ्यूल कास्ट रेफरेंस कास्ट से कम हो तो FPA की मद में कमी आती है। इसे P फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहते हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का तयन कैसे किया जाता है? माहिर मईशत का कहना है कि फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट का तयन करने के लिए मुतअद्दिद वामिल कार फरमा होते हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम यह है कि तवानाई की किन ज़रा से पैदावार होती है। अगर कोई पावर प्लांट कोयला इस्तेमाल करता है तो ये देखा जाएगा कि इसने कितना कोयला इस्तेमाल किया और किस कीमत पर ख़रीदा गया, यानी मजमूई तौर पर बिजली की पैदावार तवानाई की किन ज़रा से हुई और कितनी लागत आई। मिसाल के तौर पर अगर हाइडल के ज़रिए बिजली की पैदावार ज़्यादा हुई है तो मजमूई तौर पर फ्यूल प्राइस की कम हो जाएगी, या अगर किसी माह गैस की ज़्यादा इस्तेमाल हुई है तो क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा होती है इसलिए फ्यूल प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। इनका मज़ीद कहना था कि इसमें रुपए की कदर में कमी या बेहतरी भी असरअंदाज होती है। इसकी वजह से कि कोयला LNG और फ्रेंच साइल में दरामद किया जाता है, इसे रुपए की कदर में कमी या बेहतरी का मजमूई लागत पर बराह रास्त असर पड़ता है। आइस्को की जानिब से इस बारे में गुज़िश्ता रोज़ जारी करदा एलामी के मुताबिक इसमें थर्मल जनरेशन के लिए सस्ते ईंधन की अदम दस्तयाबी का भी अमल दखल होता है। FPA को बिल में शामिल करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तर्जमान का कहना है कि पहले फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मदद से सब्सिडी दी जाती थी, जिसके बायस बजट खसारा आता था, महंगाई में इजाफा होता और हुकूमत को कर्जा लेना पड़ता था। अब गुज़िश्ता 1 साल से फैसला किया गया है कि इसे बिल में ही लगा दिया जाए ताकि मनफी हो या मुस्बत या एडजस्टमेंट हो जाए। माहिरीन का कहना है कि 1 साल पहले तक ईंधन की लागत में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आ रही होती थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह में दुनिया भर में LNG और कोयले की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो गया है। ताहम उनका कहना था कि आइंदा महीनों में आलमी मार्केट में कीमतों में कमी आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और एनर्जी मिक्स में हाइडल का हिस्सा भी बढ़ेगा, इसलिए मजमूई फ्यूल कास्ट कम होने का इम्कान है। बिल पर लगने वाले टैक्स कौन से हैं और इन बिल में कितना इजाफा होता है? ख्याल रहे कि सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ही नहीं बल्कि बिल पर मुतअद्दिद टैक्सेस भी लगे हैं। तर्जमान का कहना है कि टैक्स बिल की मजमूई कीमत पर लगाए जाते हैं। अमार खान तर्जमान कहते हैं कि अगर कभी बिल देखें तो इसका 30 से 32% हिस्सा टैक्सेस होते हैं, यानी जब आपके यूनिट की कीमत बढ़ती है और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में इजाफा होता है तो साथ ही आपका GST बढ़ता है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मुंसलिक होती हैं। आइस्को की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक बिजली के बिल पर लगने वाले टैक्सेस में 17% जनरल सेल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और इनकम टैक्स शामिल होते हैं। आइस्को की जानिब से ये भी कहा गया है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में इजाफा दरअसल मई जून में महंगे फ्रेंच साइल से पैदा होने वाली बिजली के बायस जो अगस्त के बाद बतदरीज कम हो जाएगा। लोगों को बिजली का बिल अदा करने से इज्तिमाई इनकार कर देना चाहिए।
بجلی کے بلوں کی قیمتوں میں اضافے پر سوشل میڈیا پر خاصا سخت رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے اور لوگ موجودہ حکومت سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ بل کیسے ادا کریں۔ اس حوالے سے صارفین کی جانب سے بجلی کے بلز کی تصاویر بھی لگائی جا رہی ہیں اور مختلف شہروں میں سراپا احتجاج، عوام کی ویڈیوز بھی۔ صحافی نے کہا ہے، خوفناک اور ناقابل برداشت، ناقابل قبول بجلی کے بل آئے ہیں۔ اس ماہ کے انصاف کی بات کریں تو لوگوں کو بجلی کا بل ادا کرنے سے اجتماعی انکار کر دینا چاہیے۔ یہ ظلم ہے غریب اور مڈل کلاس عوام پر۔ کمرشل کے بل ایسے کہ خدا کی پناہ، لوگ کاروبار بند ہونے کی دہائیاں دے رہے ہیں۔